फ्रेंड, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th सामाजिक विज्ञान के सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर की। तो जो कोई भी इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले। आज इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस प्लस आंसर। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आंसर्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम इसमें दिया हुआ है 2 घंटे, मार्क्स 40 मार्क्स। और ये जो हमें भेजा है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने भेजा है प्रैक्टिस पेपर, आने वाले पेपर एसएसटी के लिए। सामान्य निर्देश आपको पता होंगे कि कितने मार्क्स के कितने पेपर आते हैं। चर्चा करें तो 1 से 5 तक जो है 2 अंक वाले, 6 से 8 तक 3 अंक वाले, 9 से 10 तक 5 अंक वाले, 11 एवं 12 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और 13वां मैप। आगे देखें हम सेक्शन क यानी कि सेक्शन ए, दूसरे विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में ही बो गए थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज जो है वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। टिप्पणी कीजिए। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का विवेचन कीजिए। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। चौथा है उत्तर भारत में पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा कम क्यों की जाती है, क्यों होती है, ये सब की चर्चा करनी है। रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ। छठा प्रश्न है नात्सी समाज में महिलाओं की भूमिका अथवा नात्सी शासन काल के दौरान जन संहार में मुख्य निशाने पर कौन थे। ये हमने चर्चा भी की हुई है बच्चों, यहूदी लोग थे। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य का वर्णन कीजिए। आर्टिकल 74 में हमने चर्चा भी की हुई है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जा सकता है। लोकसभा को संसद का लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन ये राज्यसभा अर्थात अपर हाउस से अधिक शक्तिशाली कैसे, चर्चा करेंगे। आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है, कारण बताइए। 10वां प्रश्न है भारत में निर्धनता में अंतर, राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। अब अनुच्छेद दी गए, अनुच्छेद में से पढ़ के हमें उत्तर देना है। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी से रिलेटेड ये आपका पूरा पैरा है, उसमें उत्तर देने हैं। उदारवादी लोकतांत्रिकवादियों से किस प्रकार भिन्न थे, रेडिकल समूह के राजनीतिक विचार क्या थे, रूढ़िवादी किस प्रकार रेडिकल समूह और उदारवादियों के खिलाफ थे। आगे देखें, दूसरा पैरा है ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। ज्योग्राफी में से लिया गया लगता है, ये ज्योग्राफी पार्ट से। उपरोक्त अनुच्छेद में किस प्रकार की वनस्पति के बारे में चर्चा की गई है, यह वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए इसमें सामने पता लग रहा है। ये वन आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेक्शन ई, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में बिंदु ए से एक स्थान अंकित किया गया है। इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींचे। एक मित्र राष्ट्र अमेरिका। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाए और नाम लिखिए। वुलर झील कहाँ है अथवा सांबर झील। सांबर झील आपकी कहाँ पर है, वुलर झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ पर है, ये बताना है। अब आंसर्स देखते हैं बच्चों। आंसर इस प्रकार है बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद वर्साई में हुई शांति संधि की शर्तें जर्मनी के लिए काफी अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों के हवाले करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया।
इन संधि शर्तों ने हिटलर जैसी तानाशाहों को उभरने में मौका दिया। इससे हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में हो दिए गए। अगला उत्तर आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण जनसंख्या की अधिकता, अशिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, औपनिवेशिक सरकार की नीतियां ये भी जिम्मेदार रही हैं। थर्ड का आंसर लोकतांत्रिक चुनाव के मानदंड, समान मताधिकार, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, नियमित अंतराल पर चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। चौथा उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। इस क्रम में इन पवनों द्वारा लाई गई जल वाष्प की मात्रा घटती जाती है। इस कारण देश में उत्तरी भाग में पश्चिमी भागों में वर्षा पूर्वी इलाकों की अपेक्षा कम होती है। आगे देखें, गृहयुद्ध के दौरान भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा, केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया, किसानों ने समय समय पर सामूहिक खेती करना शुरू कर दिया था। छठा का उत्तर है लड़कियों का फर्ज एक अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना था। जर्मनी की महिलाओं की स्थिति पर उत्तर है नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालने और बच्चों की नाज़ी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। अथवा वाले में यहूदी, जर्मनी में रहने वाले जिप्सी एवं अश्वेत, शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्ति। सातवां है सरकार के प्रमुख होने के नाते कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करना, विभिन्न मंत्रियों का काम का वितरण एवं पुनर्वितरण करना। आठवां का उत्तर है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन सामान्य रूप से हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैलोरी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की गणना के द्वारा वर्ष 2011-12 की गणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं नगरीय क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह व्यक्ति। 9वां प्रश्न का है उत्तर दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला देना दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलना की संभावना रहती है। पैसों के मामले में लोकसभा का अधिकार अधिक होता है, राज्यसभा इससे संबंधित कानून को खारिज नहीं कर सकता। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में संशोधन का सुझाव दे सकती है, परंतु यह लोकसभा का अधिकार है कि वह इन सुझाव को माने या ना माने। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो, अथवा एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उसे संसद के अलग अलग सदनों के 2/3 बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा कर ही हटाया जा सकता है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका द्वारा कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वो ऐसे कानून को अमान्य कर सकती है। इसी तरह जब उसके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वह उसके संवैधानिक वैधता तय करती है। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वह सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण करने से रोकती हैं। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है। बिहार और उड़ीसा में 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। अथवा भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष
2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 में से 2011-12 के बीच हुई है। आगे 2011वां और 12वां प्रश्न को देखें, ये उसमें से प्रश्न लिए गए हैं। अब मैप का देखें, अमेरिका की हमने पहली चर्चा कर ली थी और ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है दोनों। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वो आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। सागौन इन सबसे प्रमुख प्रजाति है और प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं शुष्क में। आगे देखिए, वूलर झील है आपकी जम्मू कश्मीर में, सांबर झील राजस्थान में और पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।